देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 25% युवा बेरोजगार हैं, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए, आयुष्मान भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना खर्चा पूरे देश में आयुष्मान भारत पर हुआ है वो दिल्ली के स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट 9,500 करोड़ है, लेकिन पूरे देश में आयुष्मान भारत पर सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। आप किसानों की बात करिए, इसी जुमला पत्र में 10 साल पहले कहा गया था कि किसान की आय को दुगुना करेंगे। आज वो वादा गायब हो गया। अब उनकी हिम्मत भी नहीं रही है उस वादे को रखने की अपने घोषणा पत्र में। कहीं पर भी इस पूरे मैनिफेस्टो में एमएसपी कानून की बात भी नहीं की गई है। ये वही सरकार है जिन्होंने कील लगाए, जिन्होंने तारें लगाई, देश के अंदर सरहद बना दी, जब किसान मोदी जी से आके बात करना चाह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है। इस देश का किसान आज ढूंढ रहा था कि क्या जिसका 2 साल पहले इस सरकार ने वादा किया था आंदोलन के बाद कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, क्या वो कानूनी गारंटी मिली? नहीं मिली। किसानों के लिए कीलें बिछाई गई। तो कल जो किसानों के लिए वादा किया गया उसकी क्या गारंटी है कि वो पूरी होंगी? कल भी जब किसान अपनी आवाज उठाएगा इस वादा खिलाफी पे तो आप कीलें बिछाओगे। इस देश के अंदर महिलाओं के मन में ये सवाल था कि क्या 10 साल में जब हमारी बहनें जब जंतर मंतर पे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन महिलाओं को जिस तरह से सरकार ने बेइज्जत किया उसका शायद कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन अगर 10 साल में आपका परिणाम निकला, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाती रहीं, खिलाड़ी जो हमारी बहनें थीं उनको सरकार की प्रतिनिधि पुलिस जो है बेइज्जत करती रही, जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो जब तब 10 साल में जो गारंटी नहीं पूरी कर पाए आप महिलाओं की सुरक्षा उनके सम्मान की, तो अब क्या पूरा आप करेंगे? पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को कमजोर किया है। उनके सांसद ने कहा 400 सीटें चाहिए, संविधान बदलना है। भारतीय जनता पार्टी ने 84% बच्चों को बेरोजगार किया 10 साल में। भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन व्यवस्था दी, इसका मतलब गरीब बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों को कर्ज में, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 देश बनाया। महंगाई में हम दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा महंगाई की मार है तो देश में, हमारे देश में रुपए का अवमूल्यन किया डॉलर के मुकाबले नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी जी ये बताने में असमर्थ है कि सबसे बड़ा कर्जदार देश हमारा दुनिया में क्यों हो गया।
हमारे देश के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों को दुनिया में क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? और ये भी बताने में बीजेपी असमर्थ रही कि मोदी गारंटी की जब बात करते हैं तो मोदी की गारंटी है कि जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। ये मोदी की गारंटी है कि 3100 का धान बोला था, नहीं हुआ। 2900 का गेहूं बोला था, नहीं हुआ। 2700 का गेहूं बोला था, नहीं हुआ। 450 का गैस सिलेंडर बोला था, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी कि 3000 बहनों को मिलेंगे, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार की, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी थी किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुआ। मोदी की गारंटी एमएसपी होगी, नहीं हुई। मोदी की गारंटी थी कि इस देश में जो बोला मोदी झूठ बोला। झूठ की गारंटी मोदी गारंटी, वही गारंटी। फिर किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं। उसकी उनको फिक्र नहीं है, इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की। और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे ये साबित होता है कि लोगों के लिए उन्हें कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है। सिर्फ बाकी के बात, पीछे के बातें कुछ बोलकर। और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमीटर रोड बनाया, इतने किलोमीटर मैंने ये किया। और अरे जो असल चीज है, लोगों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया? अरे आप कह देते हैं, हमने तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए, हम तो कानून ला के लोगों को वो लीगलाइज कर दिए। तुम 5 केजी अगर हमारा राशन में बढ़ोतरी की तो वो कोई बड़ा उपकार नहीं है कि ये 35 जो केजी पहले हम देते थे उसको ऐड हुआ। हर स्टेट में आपको मालूम है, कोई स्टेट में फ्री देता है, कोई स्टेट में 1 रुपए दिया पहले शुरू में, अब वो 5 केजी फ्री दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन ये जो गोल पोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए।
ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में। आपको राशन कब से मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था, फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था, कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं, खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।